पुत्र शिशादि, गौ, बकरी, भेड़, अश्व तथा आयु, इन 27 प्रकार के काम्य पदार्थों को क्रमशः वही पाता है जो कृतिका से लेकर भरणी पर्यंत प्रत्येक नक्षत्र में विधिपूर्वक श्राद्ध करता है तथा आस्तिक श्रद्धालु एवं मद मात्सर्य आदि दोषों से रहित होता है। वसु, रुद्र और आदित्य ये 3 प्रकार के पितर श्राद्ध के देवता हैं। ये श्राद्ध से संतुष्ट किए जाने पर मनुष्यों के पितरों को तृप्ति करते हैं। जब पितर तृप्त होते हैं तब वे मनुष्यों को आयु, प्रजा, धन, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष, सुख तथा राज्य प्रदान करते हैं। इस प्रकार मैंने कल्पाध्याय का विशेष थोड़े में बताया है। वेद तथा पुराण से विशेष बातें जाननी चाहिए। मनुष्य जो विद्वान इस कल्पाध्याय का चिंतन करता है वह इस लोक में कर्म कुशल होता है और परलोक में शुभ गति पाता है। जो मनुष्य देव कार्य तथा पितृ कार्य में इस कल्पाध्याय का भक्तिपूर्वक श्रवण करता है वह यज्ञ और श्राद्ध का पूरा फल पाता है। इतना ही नहीं, वह इस लोक में धन, विद्या, यश और पुत्र पाता है तथा परलोक में उसे परम गति प्राप्त होती है। अब मैं वेद के मुख्य स्वरूप व्याकरण का संक्षेप से वर्णन करूंगा। एकाग्रचित्त होकर सुनो। पूर्व भाग, द्वितीय पाद, अध्याय 41। व्याकरण शास्त्र का वर्णन। सनंदन वाच। सनंदन जी कहते हैं, अब मैं शब्दों के स्वरूप सिद्ध रूपों का उल्लेख करते हुए तुमसे संक्षेप में व्याकरण का वर्णन करता हूं, क्योंकि व्याकरण वेद का मुख है। विप्रवर, सुब्रत और तिडंत पद को शब्द कहते हैं जिसके अंत में सुप प्रत्यय हो वह सुबंत कहलाते हैं। सुप की 7 विभक्तियां हैं। उनमें से प्रथमा पहली विभक्ति सु, ओ, जस इस प्रकार बनती है। सु प्रथमा एक वचन है, ओ द्विवचन है और जस बहुवचन है। प्रथमा विभक्ति प्रातिपदिक नाम स्वरूप मानी गई है। संबंधों में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जहाँ प्रातिपदिक के अतिरिक्त लिंग, परिमाण और वचन आदि का बोध कराना हो वहाँ भी प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है। उक्त कर्म में जहाँ कर्म वाच्य हो उसमें तथा उक्त कर्ता में जहाँ कर्ता वाच्य हो उसमें भी प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है। धातु और प्रत्यय से रहित सार्थिक शब्द की प्रातिपादिक संज्ञा होती है। अम, ओ, स ये द्वितीय विभक्ति है। यहाँ भी अम आदि को क्रमशः एकवचन, द्विवचन और बहुवचन समझना चाहिए। जो किया जाता है उसे कर्म कहते हैं। अनुक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कहा गया है। कृतवाच्य वाक्य में कर्म अनुक्त होता है जब वहाँ उसकी प्रधानता नहीं रहती, इसीलिए उसे अनुक्त कहा गया है। अंतरा, अंतरेण इन शब्दों का जिसके साथ संयोग या अन्वय हो उस शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना चाहिए। टाभ्याम, जिस टाभ्याम भिष ये तृतीय विभक्ति है। यहाँ भी पूर्ववत एक वचन आदि का विभाग समझना चाहिए। कारण में और अनुक्त कर्ता में तृतीय विभक्ति बताई गई है। जिसकी सहायता से कार्य किया जाता है उसका नाम करण है और जो कार्य करता है उसे कर्ता कहते हैं। जिसके वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है वह कर्ता अनुक्त माना गया है। डेभ्याम व्यस ये चतुर्थ विभक्ति है। इसका प्रयोग संप्रदान कराकर में होता है। जिस व्यक्ति को कोई वस्तु देने की इच्छा मन में धारण की जाए उसकी संप्रदान संज्ञा होती है तथा जिसको कोई वस्तु रुचिकर प्रतीत होती है वह संप्रदान है। संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। दसी भ्याम व्यस ये पंचमी विभक्ति है। इसका प्रयोग अपादान कारक में होता है।
जहाँ से कोई जाता है, जिससे कोई किसी वस्तु को लेता है तथा जिस स्थान से कोई वस्तु अलग की जाती या स्वतः अलग होती है, विभाग या अलगाव की उस सीमा को आपादान कारक कहते हैं। दस ओस आम ये षष्ठी विभक्ति है। जहाँ स्वामी सेवक आदि संबंध की प्रधानता है, वहाँ भेदक में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। डी और सोप ये सप्तमी विभक्ति है। इसका प्रयोग अधिकरण कारण में होता है। विप्रवर आधार में भी सप्तमी होती है। पर्यार्थक तथा रक्षार्थक धातुओं का प्रयोग होने पर वैकिक कारण की अपादान संज्ञा होती है। इसी प्रकार वारण्यार्थक धातुओं का प्रयोग होने पर अनिति से जो अभिष्ट नहीं है, उससे रक्षणीय जो अभिष्ट वस्तु है उसका अपादान संज्ञा होती है। परि अप आंग इतर ऋत्वे अन्य मतलब आरात तथा दिग्वाचक शब्द इस सब के योग में भी पंचमी विभक्ति होती है। कर्म प्रवर्चनीय संज्ञा वाले शब्दों के साथ योग होने पर द्वितीय विभक्ति होती है। लक्षण इत्यर्थ व्याख्यान भाग तथा विप्सा इन सब की अभिव्यक्ति के लिए प्रत्युक्त हुए प्रति परि अनु इन वाक्यों की कर्म प्रवर्चनीय संज्ञा होती है। भाग अर्थ को छोड़कर शेष जो लक्षण आदि अर्थ है उसकी अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाला अव्यय भी कर्म प्रवर्चनीय होता है। हीन अर्थ को प्रकाशित करने वाला अनु तथा हीन और अधिक अर्थों को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त उप अव्यय भी कर्म प्रवर्चनीय होते हैं। अंतर यथार्थ मध्य अर्थ तथा सहार्थ यानी तृतीय विभक्ति का अर्थ व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त हुआ अनु शब्द भी कर्म प्रवर्चनीय है। इन सब के योग में तृतीय विभक्ति होती है। गत्यर्थक धातु के कर्म में द्वितीय और चतुर्थ दोनों विभक्तियां प्रयुक्त होती है। यदि गमन की चेष्टा प्रकट होती हो परंतु मार्ग या उसका वाचक शब्द यदि गत्यर्थ धातु का कर्म हो तो उसमें चतुर्थी नहीं होती, केवल तृतीय होती है। यह चतुर्थी का निषेध तभी लागू होता है जब पथिक मार्ग पर चल रहा हो, यदि वह गलत रास्ते से जाकर अच्छा रास्ता पकड़ना चाहता हो तब चतुर्थी का प्रयोग भी हो ही सकता है। यथार्थ ज्ञानार्थक मन धातु का कर्म यदि कोई प्राणी भिन्न वस्तु हो और अनादर अर्थ प्रकट करना हो तो उसमें भी द्वितीय और चतुर्थी दोनों विभक्तियां होती है। नमः, स्वस्तिक, स्वादा, स्वाहा, अमल, वसट इन सब अव्यय शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति के प्रयोग का विधान है। तादार्थ में यथार्थ जिस वस्तु के लिए कोई कार्य किया जाता है उस वस्तु के बोधक शब्द में चतुर्थी विभक्ति होती है। तुमुन के अर्थ में प्रयुक्त अव्यक्त भिन्न भावार्थ प्रत्ययांत शब्द में भी चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग होना चाहिए। सह तथा उसके पर्यायवाची शब्दों से योग होने पर तृतीय विभक्ति होती है। इस प्रकार सदर्थार्थक शब्दों के योग में भी तृतीय होती है। यदि कोई विकृत अंग विशेष रूप से प्रयुक्त हुआ हो तो उसमें भी तृतीय विभक्ति होती है। जहाँ एक क्रिया के होते समय दूसरी क्रिया लक्षित होती हो वहाँ सप्तमी विभक्ति होती है। स्वामी, ईश्वर, अधिपति, साक्षी, दायाद, प्रसूत तथा प्रतिभू इन शब्दों के योग में सप्तमी और षष्ठी दोनों विभक्तियां होती है। जिस समुदाय में किसी एक की जाति संबंधी, गुण संबंधी, क्रिया संबंधी अथवा किसी विशेष नाम वाले व्यक्ति संबंधी विशेषता का निश्चय करना हो उस समुदाय बोधक शब्द में सप्तमी और षष्ठी दोनों विभक्तियां होती हैं। हेतु शब्द का प्रयोग करके यदि हेतवर्थ का प्रकाशन किया जाए तो षष्ठी विभक्ति होती है। स्मरणार्थक क्रियाओं के कर्म में शेष षष्ठी होती है। क्रू धातु के कर्म में भी शेष षष्ठी का विधान है। यदि प्रत्यंत
गुणाधान या संस्कार सूचित होता हो। हिंसा अर्थ वाले धातुओं का प्रयोग होने पर उसके कर्म में शेष षष्ठी होती है। कृतंद शब्द का योग होने पर कर्ता और कर्म में षष्ठी होती है। यदि निष्ठा आदि का प्रतिपादन करने वाले प्रयत्नों से युक्त शब्द का प्रयोग हो तो कर्ता और कर्म में षष्ठी नहीं होती। वे विभक्तियां दो प्रकार की जाननी चाहिए, शुभ और तिग्ध। ऊपर शुभादि विभक्तियों के विषय में वर्णन किया गया है। क्रियावाचक भू वा आदि शब्द की तिड़ विभक्तियों के साथ संयुक्त होने पर तिड़ंग कहे गए हैं। इनमें 10 लगाकर बनते गए हैं। प्रत्येक लकार में परमेश पद और आत्मनेश पद, ये 2 पद होते हैं। प्रत्येक पद में प्रथम मध्यम और उत्तम, ये 3 पुरुष होते हैं। तीप तस अंति ये प्रथम पुरुष हैं। सिप थस थ ये मध्य पुरुष है तथा मिप वस मस ये उत्तम पुरुष हैं। प्रत्येक पुरुष में जो 3 प्रत्यय हैं वे क्रमशः एकवचन, द्विवचन और बहुवचन है। ये सब परस्मै पद के प्रत्यय हैं। अब आत्मने पद बताया जाता है। ते आते अंते ये प्रथम पुरुष है। से आथे दे ये मध्यम पुरुष है। ई वहे महे ये उत्तम पुरुष है। ये लट लकार के स्थान में होने वाले आदेश हैं। लिट आदि लकारों के स्थान में होने वाले प्रयत्न रूप आदि दूसरे हैं। उन्हें अन्य व्याकरण संबंधी ग्रंथों से जानना चाहिए। जहाँ युष्मद अस्मद शब्दों के अतिरिक्त अन्य कोई भी नाम संज्ञा शब्द उक्त कर्ता या उक्त कर्मों में के कर्म रूप में प्रयुक्त होता हो वहाँ प्रथम पुरुष होता है। युष्मद शब्द उक्त कर्ता या उक्त कर्म के रूप में प्रयुक्त हो तो प्रथम मध्यम पुरुष होता है, और अस्मत् शब्द का उक्त कर्ता या उक्त कर्म के रूप में प्रयोग हो तो उत्तम पुरुष कहा गया है। क्रियाबोधक भू वा आदि शब्दों को धातु कहा गया है। सन आदि प्रत्यय जिनके अंत में हो उसकी भी धातु संज्ञा है। धातुओं से वर्तमान काल में लटल कार का विधान है। अनधतन आज से पहले के भूतकाल में लकार कार होता है। म और स्म इन दोनों के योग में लुंग लगाकर होता है, ये बताना चाहिए। आशीर्वाद और विधि आदि अर्थ में धातु से लौटक लकार का विधान है। विधि आदि कर्म में तथा आशीर्वाद में लिंग लकार का भी प्रयोग होता है, किंतु विधि लिंग और आशीष लिंग के धातु रूपों में अंतर होता है। मुने इसलिए वह 2 प्रकार का माना गया है। परोक्ष भूतकाल में लिट लकार का प्रयोग होता है। आज के बाद होने वाले भविष्य में लूट का प्रयोग किया जाता है। आज होने वाले भविष्य में तथा सामान्य भविष्य काल में भी धातु से लट लगाकर होता है। सामान्य भूतकाल में लूट लकार का प्रयोग करना चाहिए। हेतु मद्भाव आदि जो लिंग के निमित्त है उन्हीं के लिए होने पर भविष्य अर्थ में लुक लगाकर प्रयोग होता है, किंतु यदि क्रिया की असिद्धि सूचित होती हो तभी ऐसा होना उचित है। मुने अब संधि का प्रकरण आरंभ करते हैं। संधि के सिद्ध उदाहरण संहिता आदि ग्रंथों के अनुसार समझो। पहले स्वर संधि के उदाहरण दिए जाते हैं। दंड प्लस अग्रम दंडाग्रम, दंडे का सिरा। दधि प्लस इदम इक्वल दधिदम, ये दही। मधु प्लस उदकम इक्वल मधुदकम, मधु और जल। पितृ प्लस ऋषभ
इक्वल पितृशब, पितृ वर्ग में श्रेष्ठ। हितव प्लस लुकार मतलब होतुकार, होता का लुकार। इसी प्रकार मनीषा के साथ लांग लिशा भी सिद्ध संधि है। मुनीश्वर गंगा प्लस उद्दकम मतलब गंगोत्तकम, गंगा जल। लव प्लस लुकार इक्वल तव प्लस लुकार मतलब तवलकार, तुम्हारा लुकार। सा प्लस इयम इक्वल संयम, वह यह स्त्री। स प्लस इंद्र सेंद्र मतलब वह इंद्र का भाग। स प्लस औकार इक्वल सौकार, वह औकार। ऋण प्लस ऋणम इक्वल ऋणार्णम, ऋण के लिए ऋण। सित प्लस ऋत मतलब सितार्थ मतलब सित से युक्त। कृष्ण प्लस एकत्वम मतलब कृष्णत्वकम, कृष्ण की एकता। गंगा प्लस ओध प्लस इक्वल गंगोध, गंगा की जल राशि का प्रवाह। ये वृद्धि संधि के उदाहरण है। दधि प्लस अत्र इक्वल दध्यंत्र मतलब यहाँ दही है। वधु प्लस आसनम इक्वल वध्यासनम, वधु का आसन। पितृ प्लस अर्थ इक्वल पितृर्थ, पिता का धन। लु प्लस अकृत इक्वल लाकृति, देव जाति की माता का स्वरूप। ये यर्ण संवेदी के उदाहरण हैं। हरे इक्वल ए इक्वल हरे भगवान के लिए। नई प्लस अकह इक्वल नायक मतलब स्वामी। लो प्लस ण मतलब लवण, नमक। पौ प्लस अक्र मतलब पावक कुल अग्नि, ये अयादि संधि कहलाते हैं। ते प्लस आध्या इक्वल त आध्या, वे प्रथम है। विष्णु प्लस एहत्र मतलब विष्णु इत्र, भगवान विष्णु यहाँ पधारिये। उसके लिए अर्घ गुरु के समीप नीचे। इन उदाहरणों से यलोप और वलोप हुए हैं। भगवान रक्षा कीजिए, विष्णु रक्षा कीजिए, ये पूर्व रूप संधि है। अदत् शब्द संबंधी मकार से परे यदि दीर्घ ई और उ हो तो वे ज्यों के त्यों रह जाते हैं। इस अवस्था को प्रकृति भाव कहते हैं। जैसे अमी प्लस अधा मतलब ये पापी हैं। ये दोनों श्री कृष्ण बलराम है, ये दोनों विष्णु रूप हैं, ये दोनों दुर्गा रूप हैं। ये भी प्रकृति भाव के ही उदाहरण है। नो प्लस अर्जुन मतलब अर्जुन नहीं है। आ प्लस एवं मतलब ऐसा ही है, इसमें भी संधि नहीं होती। मुनिश्रेष्ठ नारद अमी प्लस अधा से लेकर यहाँ तक के सभी उदाहरण ऐसे हैं जो अपनी प्रकृतावस्था में ही रहते हैं। अब व्यंजन संधि के उदाहरण दिए जाते हैं। सट मतलब अत्र, सट प्लस अत्र इक्वल षडत्र मतलब यहाँ छ है। छ माताएं बोलने में बहादुर वाणी रूप भगवान श्री हरि शयन करते हैं। सर्वव्यापी परमेश्वर चिंतन करने योग्य है। उसका शेष जिसमें चलने वाला सवाल श्री हरि छठे हैं, श्री कृष्ण जाते हैं इत्यादि। अब छठे है, इसमें पूर्व नियम के अनुसार प्राप्त होने पर त वर्ग का ट वर्ग नहीं होता। इसी तरह छ सत्पुरुष और वे छ है इत्यादि में भी सृष्टित्व नहीं हुआ है। उसका लेप चक्रधारी प्रभु मैं बंधन, मेरा बंधन काटिए, आप श्री कृष्ण यहाँ है। भावाक्षरो भावाक्षरो इस पद छेदन में ये चार रूप बताए हैं। अच्छे शेषनाग, अच्छे गणों के स्वामी, नित्य स्वरूप सत्य स्वरूप श्री हरि, शरीर की परछाई श्री कृष्ण को प्रणाम है। श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ। तेज मानेंगे देव नदी गंगा। मुनीश्वर नारद यहाँ तक व्यंजन संधि का वर्णन हुआ। अब विसर्ग संधि प्रारंभ करते हैं। हरि प्लस छेता मतलब हरिच्छेता, श्री हरि बंधन काटने वाले हैं। भगवान शिव अमर हैं, श्री राम कमनीय हैं, कृपाचार्य पूज्य हैं, पूजनीय और अर्चनीय। राम देखे गए हैं, यहाँ अबलाए हैं, सोई देखी गई, ये स्त्रियां हैं। अतः श्री विष्णु
प्रणाम के योग्य है। ये सूर्य है, वाणी का फल प्रायः प्रातःकाल श्रीहरि भक्त जनों के द्वारा वंदनीय जीवात्मा या अंतर्यामी परमात्मा हे। ये सब उदाहरण पूर्वोक्त नियमों से ही बन जाते हैं। ये श्रीहरि है, ये सांगधारी हरि है, यही वही ये श्री राम है। इस प्रकार संहिता संधि का प्रकरण बताया गया है। अब सुबंत का प्रकरण आरंभ करते हुए पहले स्वरांत शब्दों का शुद्ध रूप होते हैं, उसमें भी एक श्लोक द्वारा मंगलाचरण के लिए श्री राम का स्मरण करते हुए राम शब्द के प्रायः सभी विभक्तियों के एक एक रूप का उल्लेखन करते हैं। श्री राम के द्वारा दिए हुए आदेश का सदा पालन करता हूँ, श्री राम का आदर पूर्वक भजन करता हूँ। राम ने मेरा सारा पाप हर लिया। भगवान श्री राम तुम्हें नमस्कार है। मुझे श्री राम से मोक्ष की प्राप्ति अभिष्ट है। मैं सदा के लिए श्री राम का दास हूँ। मेरा निर्मल मन श्री राम में अनुरक्त हो। हे श्री राम तुम्हें नमस्कार है। सर्व आदि शब्द सर्वनाम माने जाते हैं। गोपा का अर्थ है गोवा का पालन करने वाला, सखा का अर्थ है मित्र। ये सखी शब्द का रूप है। पति का अर्थ है स्वामी। हरि शब्द का अर्थ है श्री भगवान विष्णु। जो उत्तम श्री से संपन्न हो उसे श्री सुश्री कहते हैं। भानु का अर्थ है सूर्य और किरण। स्वयंभू का अर्थ है स्वयं प्रकट होने वाले। इसका प्रयोग प्रायः ब्रह्मा जी के लिए होते हैं। काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। ये क्रतु शब्द का रूप है। रे शब्द धन का वाचक है। पुल्लिंग में गौ शब्द का अर्थ बैल होता है और स्त्रीलिंग में गाय। नौ शब्द नौका का वाचक है। यहाँ तक स्वरांत पुल्लिंग शब्दों के रूप दिए गए हैं। वह अब हलंत पुल्लिंग शब्दों के रूप दिए जा रहे हैं। गाड़ी खींचने वाले बैल को अनडवान कहते हैं। ये अनउड शब्द का रूप है। गाय दोहने वाले को गोदूक कहते हैं। मूल शब्द गोदूह है। लीह शब्द का अर्थ है चाटने वाला। द्वि शब्द का अर्थ संज्ञा दो का। त्रि शब्द तीन का और चतुर शब्द चार का वाचक है। इनमें से पहला केवल द्विवचन में और शेष दोनों केवल बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। राजा राजन शब्द का रूप है। यह पथ्या कहते हैं मार्ग को। ये पथिक शब्द का रूप है। जो दंड धारण करे उसे दंडी कहते हैं। ब्राह्मण शब्द ब्राह्मण जाति के अर्थ में प्रयुक्त होता है। पंचन शब्द पांच का और अष्टन शब्द आठ का वाचक है। ये दोनों बहुवचनात्मक होते हैं। अयम का अर्थ है ये इदम शब्द का रूप है। सम्राट कहते हैं बादशाह या चक्रवर्ती राजा को। सुराज शब्द के रूप सम्राट, सुराज इत्यादि। शेष रूप सम्राज शब्द की भांति जानने चाहिए। इसका अर्थ है अच्छा राजा। विव्रत का अर्थ है धारण पोषण करने वाला। वपुष्मान का अर्थ है शरीरधारी। प्रत्यंच शब्द का अर्थ है प्रतिकूल या पीछे जाने वाला। भीतर की ओर भी अर्थ है। पुमान का अर्थ है पुरुष, जो पुंस शब्द का रूप है। महान कहते हैं श्रेष्ठ को। धीमान का अर्थ है बुद्धिमान। धीमत शब्द के रूप वपुष्मत शब्द की भांति जानने यह चाहिए। विद्वान का अर्थ है पंडित। सषड शब्द छ का वाचक और बहुत वचनात्मक है। इसके रूप इस प्रकार है। सड़ जो पढ़ने की इच्छा करे उसे स पर पिपठी कहते हैं। दो का अर्थ है भुजा। उष्णा का अर्थ है शुक्राचार्य। अदस शब्द का अर्थ है ये या ये वह। ये अंजन मतलब स्वरांत और हलंत पुल्लिंग शब्द कहे गए हैं। अब स्त्रीलिंग शब्द का दिग्दर्शन करते हैं। राधा का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण की आहादिनी शक्ति, जो उनकी भी आराध्य होने से राधा कहलाती है। सर्वा का अर्थ है सब मतलब स्त्री। गति का अर्थ है गमन, मोक्ष, प्राप्ति या ज्ञान। गोपी शब्द प्रेम भक्ति की आचार्य रूपा गोपियों का वाचक है। स्त्री का अर्थ है नारी। श्री शब्द लक्ष्मी का वाचक है। धेनु का अर्थ दूध देने वाली गाय है। वधु का अर्थ है जाया अथवा पुत्र वधु। स्वसा कहते हैं बहिन को।
गो शब्द का रूप स्त्रीलिंग में भी पुल्लिंग में भी समान होता है। नौ शब्द का रूप पहले दिया जा चुका है। उपानह शब्द जूते का वाचक है। धो स्वर्ग का वाचक है। ककुभ शब्द दिशा का वाचक है। संविद शब्द बुद्धि एवं ज्ञान का वाचक है। रुक नाम है रोग का। वित्त शब्द वैश्य का वाचक है। उद्बदा का अर्थ है उत्तम प्रकाश या प्रकाशित होने वाली। ये शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। अब नपुंसक लिंग शब्दों का परिचय देते हैं। तपस शब्द तपस्या का वाचक है। कुल शब्द वंश या समुदाय का वाचक है। सोमप शब्द का अर्थ है सोमपान करने वाला। अक्षी का अर्थ है आंख। गांव के नेता को ग्रामणी कहते हैं। अम्बु शब्द जल का वाचक है। खलपु का अर्थ है खलिहान या भूमि साफ करने वाला। क्रतु शब्द कर्ता का वाचक है जो धन की सीमा को लांघ गया हो उस कुल को अतिरी कहते हैं। जो पानी नाव की शक्ति से बाहर हो, जिसे नाव से भी पार करना असंभव हो, उसे अतिनु कहते हैं। जिस कुल या गृह में गाड़ी खींचने वाले अच्छे बैल हो उसको स्वनंडुल कहते हैं। जिस दिन आकाश साफ हो उस दिन को विमल धूप कहते हैं। वार शब्द जल का वाचक है। चतुर शब्द का रूप नपुंसक लिंग में केवल प्रथमा और द्वितीया में चत्वारी होता है। शेष पुल्लिंगवत इदम शब्द के रूप नपुंसक में इस प्रकार है। इदम इमे इमामी। शेष पुल्लिंगवत एतत् शब्द के रूप पुल्लिंग में एतः एतो एते इत्यादि सर्व शब्द के समान होते हैं। नपुंसक में केवल प्रथम दो विभक्तियों में ये रूप है। अतः अते एतानी शब्द ब्रह्म शब्द के रूप नपुंसक में ब्रह्म ब्रह्माणी ब्रह्मणी है। शेष पुल्लिंगवत अहन शब्द दिन का वाचक है। दंडिन शब्द के नपुंसक में दंडी दंडिनी दंडिनी ये रूप है। शेष पुल्लिंगवत असक शब्द रक्त का वाचक है। किम शब्द के रूप पुल्लिंग में क को के इत्यादि सर्ववत होते हैं। नपुंसक में केवल प्रथम दो विभक्ति में किम के कानी ये रूप होते हैं। चित्त शब्द के रूप चित्त चित्ती चिंती चित्ता चित्तभ्याम चिद्दिप इत्यादि होते हैं। त्यद आदि शब्दों के रूप पुल्लिंग में स्या यो ते इत्यादि सर्ववत होते हैं। नपुंसक में त्यद ते यानी ये रूप होते हैं। इदम और एदत् शब्द के रूप इन्वादेव देश में द्वितीया टा और औस विभक्तियों में कुछ भिन्न होते हैं। नपुंसक में अननम एनो एनान अनेन अनयो। नपुंसक में अनंत अने अननानी ये रूप है। अन्वादेश न होने पर पूर्वोक्त रूप होते हैं। बेभित शब्द के रूप इस प्रकार है। बेभित बेभिद बेभिदी बेभिदी यहाँ नमु नहीं होता। बेभिदा बेभिद्याम बेभिद्य इत्यादि। गवाक शब्द के रूप गति और पूजा आदि के भेद से अनेक होते हैं। गति पक्ष में गवाक का अर्थ है गाय के पास जाने वाला और पूजा पक्ष में उसका अर्थ है गो पूजक। प्रथमा और द्वितीय विभक्तियों में उसके उभय पक्षीय रूप इस प्रकार है। एक वचन में ये 9 रूप होते हैं। गवाक गवाक गवक गोवक गोक 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 गवांग गोवन। द्विवचन में 4 रूप होते हैं। गोची गवाची गोअची गोची। बहुवचन में 3 रूप है। गवाची गोअंची और गुंची। प्रथमा और द्वितीय विभक्तियों में यही रूप होते हैं। तृतीया से लेकर सप्तमी के एक वचन में सर्वत्र 4 रूप होते हैं। गोचा गोवाचा गोवच्या गोच्या इत्यादि। भ्याम विश्व और वश्य में 6 रूप होते हैं। गवाभ्याम गोअभ्याम गोभ्याम गवाभ्याम गोअभ्याम गोअभ्याम इत्यादि।
सप्तमी के बहुवचन में भी 9 रूप होते हैं। गवाक्षु, गोवक्षु, गोंक्षु, गवांक्षु, गोवंशु, गोंशु, गवाक्षु, गोक्षु, गुक्षु। इस प्रकार कुल 109 रूप होते हैं। त्रियक शब्द पशु पक्षियों का वाचक है। यकृत शब्द कलेजा तथा उसके संबंध रखने वाली बीमारी का बोधक है। सकृत शब्द विष्टा का वाचक है। दत्तक शब्द का रूप पुल्लिंग में विभत्र शब्द की तरह होता है। नपुंसक में ददत, ददती, दंती, ददती ये रूप होते हैं। शेष पुल्लिंगवत भवत शब्द का अर्थ है पूज्य सत। प्रत्यय भवत शब्द के रूप पुल्लिंग में भवत, भवान्तो, भवंत इत्यादि होते हैं। शेष पूर्ववत स्त्रीलिंग में भवंती, भवन्त्यो, भवन्त्यः इत्यादि गोपी के समान रूप है। नपुंसक में पूर्ववत पचत शब्द का रूप सभी लिंगों में सत प्रत्ययांश भवत शब्द के समान होता है। तुदत शब्द पुल्लिंग में पचत शब्द के ही समान है। स्त्रीलिंग में दीप प्रत्यय होने पर उसके 2 रूप होते हैं, तुदती और तुंदंती। फिर इन दोनों के रूप गोपी शब्द की भांति चलते हैं। नपुंसक में प्रथम 2 विभक्तियों के रूप इस प्रकार है, तुदत, तुदती, तुदंती, तुदंती। शेष पुल्लिंगवत। दिव्यद शब्द के रूप इस सभी लिंगों में पंचतक के समान है। षडश शब्द के रूप इस प्रकार है, धनुः, धनुषी, धनुषी, धनुषा, धन्यमा इत्यादि। पिपष्टि शब्द के रूप नपुंसक में इस प्रकार है, पिपष्टि, पिपष्टिषि, पिपष्टि। शेष पुल्लिंगवत पयस शब्द के रूप तमस शब्द के समान होते हैं। ये दूध और जल का वाचक है। अदस शब्द के पुल्लिंग रूप बताए जा चुके हैं। जिस कुल में अच्छे पुरुष होते हैं उसे सुपुम कहते हैं। अब हम कुछ ऐसे शब्दों का वर्णन करते हैं जो गुण, द्रव्यों और क्रिया के संबंध से तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। शुक्र, किलालपा, शुचि, ग्रामणी, सुधी, पट्टु, स्वयंभू तथा कर्ता। मातृ शब्द यदि परिच्छेद वाचक हो तो तीनों लिंगों में प्रयुक्त होता है। इसके पुल्लिंग रूप माता, मातरो, मातरः इत्यादि। नपुंसक रूप मातृ, मातृणी, मातृणी इत्यादि और स्त्रीलिंग रूप मातृ, मात्रो, मात्रः है। जननी, वाची, मातृ शब्द नित्य स्त्रीलिंग रूप है। इसके रूप इस प्रकार है, माता, मातरो, मातरः, मातरम, मातरो, मातृ इत्यादि। इसके शेष रूप स्वसु शब्द के समान है। पितृ शब्द यदि कुल का विशेषण हो तो नपुंसक में प्रयुक्त हो सकता है, अन्यथा वह नित्य पुल्लिंग है। इसके रूप पिता, पितरो, पितरः, पितरम, पितरो, पितॄन् इत्यादि हैं। शेष कृत शब्द के समान समझने चाहिए। न शब्द नित्य पुल्लिंग है और उसके सभी रूप पितृ शब्द के समान है। केवल षष्ठी के बहुवचन से उसके 2 रूप होते हैं, नृणाम, नृणाम। सत्य, अनायुष, आयुष। मृत, भ्रमर, दीर्घपात, धनाढ्य, सौम्य, गर्द, तार्क्यम, स्वर्ण, बहु ये शब्द भी तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। अब सर्वनाम शेषों का सूचित करते हैं। सर्व, विश्व, उभय, उभय, अन्य, अन्यंतर, इतर, इधर, इतर, इदतम, नेम, त्वम, त्वम, तसम, सिम, पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अधर, अपर, स्वर, अंतर, त्वम, तक, यक, यद, तत्, यद, इदत, इदम, असद, किम, एक, द्वि, युग्मत, अस्मत्, भवत ये सर्वनाम है और इसके रूप प्रायः सर्व शब्द के समान ही है। प्रथम चरम, तय, अल्प, अर्ध, अतिपय और नेम। इन शब्दों के प्रथमा के बहुवचनों में 2 रूप होते हैं, यथा
प्रथमे प्रथमा, चरमे चरमा इत्यादि। स्वरादि और निपात तथा उपसर्ग विभक्ति एवं स्वर के प्रति रूपक शब्द अव्यक्त संज्ञक होते हैं। तब ददित तत्पर्यांत शब्दों का उल्लेख करते हैं। निम्नांकित शब्द अपत्यवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होते हैं। पांडव, सेधर, श्रेधर, गाग्य, नाडायन, आत्रेय, गांगेय, पैतृस, प्रिय। निम्नांकित शब्द देवतार्थक और इदमर्थक प्रत्यय से युक्त है, यथा इंद्र, हवि, ब्राह्मो, बलि। क्रिया में संयुक्त कर्म और कर्ता से तद्धित प्रत्यय होते हैं। दुरम बहति इति धौर्यः, जो दुरह यथार्थ भार को वहन करे वह धौर्य है। यहाँ दुरह शब्द कर्म है और वहन क्रिया में संयुक्त भी है, अतः उससे यह तद्धित प्रत्यय हुआ। आदि स्वर की वृद्धि ये हुई और धैर्य शब्द बहु सिद्धि हुआ। इस प्रकार कुमेंग रंग वस्त्र, इसमें कुमकुम शब्द रंगना क्रिया का करता है और वह उसमें संयुक्त भी है, अतः उससे ददित तक्षित अण प्रत्यय होकर आदि पद की वृद्धि हुई और कुमकुम शब्द सिद्ध हुआ। अब भव आदि अर्थों में होने वाले तद्धित प्रत्ययों का उदाहरण हो देते हैं। कन्यायाम भवः कानिनः, जो अविवाहित कन्या से उत्पन्न हुआ हो उसे कानिन कहते हैं। क्षत्रस्या जाति, क्षत्रिय कुल से उत्पन्न हुए जाति का बालक क्षत्रिय कहलाता है। वेद भवः वैदिकः, ईक प्रत्यय और आदि स्वर की वृद्धि हुई है। स्व एवं स्वक, यहाँ स्वार्थ में क प्रत्यय है। चोर एवं चोरः, स्वार्थ में अण प्रत्यय हुआ है। तुल्य अर्थ में वत प्रत्यय होता है, यथा चंद्र व मुख मिक्षते, चंद्रमा के समान मुख देखता है। चंद्र प्लस वत, चंद्रवत। भाव अर्थ में त्व, ता और यह प्रत्यय होते हैं, यथा ब्राह्मणस्य भावः ब्राह्मणत्वं, ब्राह्मणता, ब्राह्मण्यम। अस्यर्थ में मतुप और इन प्रत्यय होते हैं। गौ अस्यास्ति इति गोमान, धनस्यासि इति धनी, जिसके पास गौ हो ये वह गोमान, जिसके पास धन हो वह धनी है। अकारांत मकारांत तथा मकारोपद शब्द से एवं यंत शब्द से परे मत के मका वह हो जाता है, यथा मन धन मस्यासि इति धनवान। परिमाण अर्थ में इदम, किम, यत्, तत्, इतत, इन शब्दों से वतुप प्रत्यय होता है, किंतु इदम और किम शब्दों से परे वतुप के वकार का यह आदेश हो जाता है। दक, दस, वृत्तु ये परे हो तो इदम के स्थान में ई तथा किम के स्थान में की हो जाते हैं। किम परिमाण यस्य स क्रियाण, यहाँ परिमाण अर्थ में वतुप प्रत्यय यादिश तथा की भाव करने से कियान बनता है। इसका अर्थ है कितना। जब जातार्थ में होने वाले प्रत्ययों का उदाहरण देते हैं, तदंतर जता संजात अस्य तंदुल, जिसको पौध हो या उसे तुंदिल कहते हैं। तुंदिल। श्रद्धा संजाता अस्य इति श्रद्धालु, इस प्रकार श्रद्धालु, दयालु आदि बनते हैं। दांतों की ऊंचाई व्यक्त करने के लिए दंत शब्द से उर प्रत्यय होता है। उन्ताः दंता अस्य इति दंतुर, इस ऊंचे दांत वाला। असी, माया, मेघा तथा स्त्रज, इन शब्दों से
अत्यर्थ में विना प्रत्यय होता है। इसके उदाहरण क्रम में तपस्वी, मायावी, मेघावी, बुद्धिमान और स्त्रवी है। स्त्रवी का अर्थ माला धारण करने वाला है। खराब बातें अधिक बोलने वाले के अर्थ में वाच शब्द से आल और